अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है उस्मान और आप देख रहे हैं उस्मान का गज़ई चैनल। एक ज़बरदस्त प्रोजेक्ट कार मेरे साथ खड़ी है, 1983 मॉडल है, टोयोटा करोना कुवैत इंपोर्ट। और जिस भाई की है वो मेरे साथ है, थोड़ी देर में व्लॉग स्टार्ट करते हैं। प्रोजेक्ट कार जिसने करनी है ये रखे, अब इसको बनाएंगे। मेरे साथ रहिए, इस वीडियो को एंड तक देखें और एंजॉय करें। अस्सलाम वालेकुम जी मुर्तज़ा भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? खैर खैरियत है? सबसे पहले मुझे ये गाड़ी देख के बड़ी खुशी महसूस हुई है और उससे पहले मेरे ज़हन में एक सवाल आया, वाई टोयोटा करोना, वाई? लोग, मैंने आज तक सब K70 लवर देखे हैं, बताइए क्यों? सर ये टोयोटा करोना इस वजह से कि इस गाड़ी के साथ एक तो मेमोरीज बहुत ज़्यादा हैं और इस गाड़ी का कोई मेरी पर्सनल सिलेक्शन नहीं थी कि मैं ये टोयोटा करोना ही लूँगा। ये शुरू से हमारे पास है, बस गाड़ी के साथ जो है मोहब्बत इस तरह की होगी है कि अब जो है वो इसके अलावा और कोई ऑप्शन दिखता ही नहीं है। फर्स्ट ओनर कार है? फर्स्ट ओनर कार है, शुरू से मैंने जो है अपने पास रखी हुई। और ये कहाँ की इंपोर्ट है? ये कुवैत की इंपोर्ट है, कुवैत मॉडल सीरीज में। हाँ जी, 90s सीरीज में जो बुजुर्गार और बहुत से लोग इसको कुवैत से जो है यहाँ पे लेकर आए थे और बहुत से लोगों ने ये गाड़ियाँ परचेज की थी जो कि लेफ्ट हैंड में भी आई थी और राइट हैंड में भी आई थी। बेसिकली ये एक लेफ्ट हैंड गाड़ी है। आपको प्रॉब्लम नहीं होता ना लेफ्ट हैंड चलाने में? नहीं, मुझे मजा आता है, जबकि मेरे वाले साहब की जो BRV गाड़ी है वो राइट हैंड है, तो मुझे कहते हैं यार चलो, मैं कहता हूँ नहीं यार, क्योंकि मुझे अपनी गाड़ी चलानी है, उसका मजा ही कुछ और है। चले माशाल्लाह, तो आप इसके फर्स्ट ओनर सुन के अच्छा लगा और आपने मोहब्बत से संभाली भी है। चलें बताइए इस गाड़ी के बारे में, फ्रंट से लेकर रेयर तक व्यूअर्स के लिए। अब K70 को छोड़ के इस गाड़ी को प्रोजेक्ट कार बनाया जाए, ठीक है जी उस्मान भाई। सबसे पहले बात ये है कि गाड़ी जो है बहुत ज़्यादा नाइस है। एक तो गाड़ी लंबी भी है, इस गाड़ी की जो लुकिंग है ओवरऑल, जो देखा जाए टोयोटा करोला 1982 जो K70 जिसे कहा जाता है, उससे टोटली जो है वो डिफरेंट है। क्योंकि पाकिस्तान में जो ट्रेंड आ चुके हैं, बहुत से लोगों के पास टोयोटा करोला K70 वगैरह मौजूद हैं, तो मैंने कहा थोड़ी सी डिफरेंट जो है चीज़ को जो है वो तैयार किया जाए। और आप देख सकते हैं कि इसमें इंटीरियर में जो है बिल्कुल मैंने इसके इंटीरियर स्टॉक रखा हुआ है, किसी किस्म की इसमें मैंने चेंजेस नहीं किए हैं, बिल्कुल सादा है। माशाल्लाह गाड़ी मैंने जो है थोड़ी बहुत तैयार इस तरह कराई है जितनी खूबसूरत लगे। ये नहीं कि स्टिकर लगा दिए या गाड़ी बहुत भर दी या इस तरह की किटे शिटे लगा दी, बस इतना जितना गाड़ी सोबर भी लगे और चलते हुए रोड पे मजा भी। मैंने ये देखा आपकी गाड़ी सिंपल है, इस पे एक स्टिकर किधर होगा? ये शीशे पे है, पे नजर आएगा। बैक साइड पे ये थ्रॉटल गेम्स है, इस पे लिखा हुआ है, क्योंकि गाड़ी के अंदर जो इंजन की पावर है वो काफी ज्यादा है, इस पे जो डिफरेंशियल की पावर है वो भी बहुत ज्यादा है। तो इस डैश ट्राई ये थ्रॉटल गेम्स मैंने यहाँ पे। क्या मैं इसको भी एक ड्रिफ्ट मशीन मानूं? ये रेयर व्हील कार है उस्मान भी, इसी वजह से इसके ऊपर थ्रॉटल गेम्स मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है, क्योंकि इसमें जो हिस्सा पिछले ट्यूब जिसे कहते हैं डिफरेंशियल, वो भी अपग्रेड हुआ है, इसमें इंजन भी जो है अपग्रेड हुआ है और इसमें जो शाफ्ट है वो भी अपग्रेड हुई हुई है। डबल शाफ्ट जो है इसमें लगी हुई है, डबल शाफ्ट लगी हुई है। डबल शाफ्ट लगी हुई है। सिंगल शाफ्ट में ये होता है कि वाइब्रेशन ज्यादा आ जाती है और कहीं स्पीड ब्रेकर पे क्योंकि गाड़ी काफी ज्यादा लो है तो वो फंस भी जाती है और टूट भी जाती है, तो इस वजह से ड्यूअल जो है इसमें शाफ्ट लगी हुई है। अच्छा उस्मान जी, इसके साथ हिस्ट्री ये है कि शुरू से जो है वाले साहब के पास रही है 1999 से, और 1999 में ये गाड़ी जो है बाहर से आई है, जो कि बंदे इसको लेकर आए थे, उन्होंने परचेज की थी उनसे, और शुरू से जो है वाले साहब ने जो है इसको रखा हुआ है। इससे पहले गाड़ी जो है एबटाबाद में थी, पिछले 5 साल से ये गाड़ी मेरे पास है और बिल्कुल स्टॉक हालत में थी, नॉर्मल हाइट पे थी, लेकिन जो है उसमें फिर मैंने अपग्रेडेशन अपने हिसाब से की, इसमें इंजन इंस्टॉल कराया, इसके जो डिफरेंशियल है वो चेंज कराया, और रिसेंटली गाड़ी जो है फ्रेश मैंने बाहर से कंप्लीट जो है वो तैयार कराई है। किसी किस्म की मतलब ये नहीं कि कोई खराब थी इसी नहीं, बिल्कुल जो इसके पेंट्स में थोड़े से क्रैक पड़ गए तो उसको मैंने जस्ट फ्रेश कराया है। अच्छा सबसे पहले उस्मान भी इसकी लाइट्स के ऊपर अगर आए तो आप देख सकते हैं कि इसकी लाइट्स जो है ना फुल ग्लास में आती हैं। जो पुराने मॉडल्स हैं जिस तरह टोयोटास के जितने भी क्राउन वगैरह आपने उसमें देखा होगा कि जो है ड्यूल लाइट्स के अंदर ऑप्शन होता है, जिसमें जो येलो ऑप्शन होता है वो येलो का होता है और इसमें जो है HID लगी होती है, और इसमें भी एक्जैक्टली मैंने यही किया हुआ है ताकि इसकी खूबसूरती में जो है इजाफा हो। इसके बाद जो है इसके इंडिकेटर्स जो है ये फ्रेश मैंने करवाए हुए हैं। इसमें जो मिरान होती है, खैबर होती है, उसके जो है बोल्ट टू बोल्ट फिटिंग के साथ ये इंडिकेटर्स यहाँ पे जो चौरस शेप में ये आ जाते हैं। इसके बाद फिर एक्सटेंडेड यहाँ पे जो है लिप लगा हुआ है, ये रिमूवेबल है, आसानी से अगर ये कहीं टच हो कहीं फंस जाए आप उतार सकते हैं। दोनों साइड पे आपको नट नजर आ रहे होंगे, ये आराम से उतार के इसको आप पेंट भी करवा सकते हैं, इसको रिपेयर भी करवा सकते हैं। तो ये रिमूवेबल में रहा हुआ मैंने, ये सही है। अच्छा ये जो इसके फेंडर के ऊपर शीशे लगे हैं ना, ये बड़ी प्यारी एक लुक दे रहे हैं, इसके बारे में बताएं। अच्छा उस्मान भी, ये जो इसके फेंडर के ऊपर शीशे हैं, ये इसमें 2 बेसिकली मॉडल आए हैं, जो कि 82 और 83 आया है। ये 83 है, इसमें फेंडर्स के ऊपर आए हैं, और जो 82 है उसमें जो है वो दरवाजे में यहाँ पे इस जगह पे आते हैं जिसकी यहाँ पे पतरी लगी होती है, ठीक है, और उसमें वो सिस्टम आता है चौरस वाले जो होते हैं। अच्छा तो ये आपने अपग्रेड किया हुआ है? ये नहीं, ये ओरिजिनल इसका है। अच्छा। जो इसके डोर्स हैं वो मैंने अपग्रेड किए हैं, जो इसके अंदर गत्ता लगा हुआ है डोर का वो ऑटो सारे जो है इसमें मैंने शीशे और जो इसके पैनल्स हैं वो सारे अपग्रेड करा। ये पहले
रहे मैनुअल थी? ये बेसिकली मैनुअल थी, मैनुअल शीशे वाली। ठीक है, अब तो खैर इंस्टॉलेशन कोई इतना मसला नहीं है, ऑटोमेटिक मिरर के लिए आ जाती है। जी जापानीज डिवाइसेस भी लग जाती है, लेकिन ये बिल्ट इन जो है ना शुरू से जो जिसका जापानीज वेरिएंट है ना उसका मुझे मिल गया था यहाँ पाकिस्तान में बड़े आसानी से, तो 2014 में मैंने इसको अपग्रेड करवा लिया था। मान लो ये बात अगर रिम्स की कर ली जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें जो रोटरी फॉर्म इंस्टॉल है, स्टार रिम जिसको कहा जाता है। इसकी सबसे ज़्यादा मेन वजह ये है कि रिम साफ करने बहुत ज़्यादा आसान होता है, और सबसे मज़े की बात ये कि ये ओल्ड मॉडल्स जो है ना इनके ऊपर सूट भी बहुत ज़्यादा करते हैं। आपने K70 पे बहुत दफ़ा देखा होगा कि जो है काफ़ी ज़्यादा मॉडल्स पे जो है ये लगे हुए हैं। एक इनकी आसानी होती है और उनका जो ऑफ सेट है यानी कि जो इसकी डिश होती है वो काफ़ी ज़्यादा वाइड होती है, तो खूबसूरत भी बहुत ज़्यादा लगते हैं। अच्छा उस्मान भी, इसका जो फेंडर है इसमें जो कि आपने देखा होगा K70 में लोग वाइड करवाते हैं। हाँ। इसका जो ओरिजिनल फेंडर आते हैं वो बहुत ज़्यादा वाइड होते हैं। अब आप देख सकते हैं कि ओरिजिनल फेंडर है और इसका लिप यहाँ पे कहाँ पे आ रहा है। अगर इस गाड़ी को मैं रोड के साथ भी जोड़ दूँ ना तो फिर भी जो है ना इसका टायर जो है फेंडर के साथ टच नहीं होगा, तो ये ज़्यादा इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी, मतलब ये आपको वाइड कराने की जरूरत नहीं पड़ी। एक चीज़ मैंने इसमें ये की है कि जब मैंने इसको पेंट कराया तो इसकी जो आपने देखा होगा गोले होते हैं अंदर साइड के, वो टायर के साथ टच होते हैं, तो मैंने इसको जो है बिल्कुल बारीक करवा दिया ताकि जो है वो झंझट ही खत्म हो जाए। ठीक हो गया, सही। काफी आपने मेहनत की हुई है गाड़ी के साथ। गाड़ी के ऊपर मैंने मेहनत की है, बस यहाँ तक पहुँच गया। लड़कों का शौक यही है, गाड़ी, बस गाड़ी और गाड़ी। तो दूसरी चीजों से हटकर जो है गाड़ियों के ऊपर तवज्जो तो बहुत अच्छा, आप आगे तक भी निकल जाते हैं और इन्फॉर्मेशन में काफी ज्यादा इजाफा होता है। बहरहाल यार जो भी आपने मेहनत की है और लुक जो है ना गाड़ी की दिल पे लगी है यार, और आपने जब ड्रिफ्टिंग की है ना तो बस मजा आया। थैंक यू सो मच। अच्छा यार एक बात मुझे बताओ, मैंने ज्यादातर मॉडिफाइड गाड़ियां देखी हैं, लड़कों ने शीशे बिल्कुल काले किए होते हैं, जेट ब्लैक, उसमें अंदर कुछ नजर ही नहीं आता, और आपकी गाड़ी बिल्कुल प्लेन है, उसमें न फ्रंट पे, इवन मैंने लड़कों का देखा फ्रंट भी बिल्कुल जेट ब्लैक होता है, अंदर बिल्कुल डार्क होता है, डार्क रूम होता है, हॉरर होम। तो आपने ऐसा क्यों नहीं किया, मुझे ये बताओ। उसकी एक वजह ये है कि गाड़ी की जो लेंथ है ना वो काफी ज्यादा वाइड है ना, गाड़ी लेंथ में बहुत ज्यादा है। दूसरा अगर उसमें ब्लैक पेपर लगाते हो तो मेरी एक अपनी साइंस है कि सोचना है कि अगर आप ब्लैक लगाते हैं गाड़ी की जो थिकनेस है ना वो खत्म हो जाती है, गाड़ी वाइड नहीं नजर आती है। दूसरी वजह इसकी है कि इसका जो इंटीरियर है, उसका जो थीम है ना वो बाहर से कॉम्बिनेशन में ना व्हाइट के साथ देखने में बड़ा खूबसूरत लगता है, क्योंकि ब्राउन आपने देखा होगा टोयोटा क्राउन्स वगैरह जो है उनमें, टोयोटा कोरोना में कॉम्बिनेशन आती है ब्राउन और मैरून की, और इस तरह ही जो है वो व्हाइट कलर के साथ जो है वो उठता बहुत ज्यादा है। तो इस वजह से मैंने इसकी पेपर्स वगैरह ब्लैक भी नहीं करवाए, और वैसे भी जो है वो फिर ब्लैक करवाने पे लोग तंग भी करते हैं, पुलिस भी तंग करती है, तो इस वजह से फिर मैंने जो है ना इसको स्टॉक ही रखा। और ये जो पुलिस तंग करती है ना ये अच्छे के लिए तंग करती है, अच्छे के लिए तंग करती है, बिल्कुल ऐसा ही। इसके डैशबोर्ड माशाल्लाह, सीटें, डैशबोर्ड बहुत जबरदस्त है, जिस तरह आपने सही बताया, जिस तरह क्राउन का आता था जी, और बिल्कुल ये उसी तरह है, कंफर्टेबल। तो चलें इसके इंटीरियर की तरफ थोड़ा सा जरा। जी भी सबसे पहले इसके इंटीरियर में अगर एंटर हो तो आप देख सकते हैं कि इसके जो डोर पैनल्स हैं ये थ्रू आउट जो है इसके ऊपर जो है वो रेक्सीन लगी हुई है, कोई हार्ड प्लास्टिक नहीं है जिस तरह आजकल नई कार्स के ऊपर आता है, आप यूं करते हैं खड़क की आवाज आती है, वो आप चेक कर सकते हैं इसके ऊपर सॉफ्टनेस। उसके बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे फैब्रिक देखने को मिलती है, कपड़ा यहाँ पे थ्रू आउट आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। साथ ही आपको फिर ऑटो इसके जिस तरह मैंने बताया कि विंडोज़ हैं, फिर ये जो इसमें ट्रेंडिंग लाइट्स होती हैं यहाँ पे डोर्स में ओपनिंग पे, ये बहुत शशका कर आती हैं, जो कि आजकल की नई कार्स के ऊपर जो है सिर्फ अंदर साइड पर लाइट जलती है, यहाँ पे नहीं जलती है, तो ये इसमें काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी बात है। फिर उसका जो जिस तरह का आपने बताया कि इसका जो डैशबोर्ड है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। उसकी वजह ये कि जो शुरू से स्टॉक इस तरह का है, और मैंने इसको फिर छेड़ा भी नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर जो है ना वो कुछ लगाने से या इस तरह कुछ करने से ना डैमेज भी हो जाता है। ज़्यादातर लोग केमिकल्स लगाते हैं, धूप जब पड़ती है लोग फिर गाड़ी टाइम भी करता है, लेकिन उसमें यह कि जब ज़्यादातर गाड़ी धूप में खड़ी हो जाती है ना, हीट अंदर होती है, तो वो सारा फेड हो जाता है। तो मैंने जो है ना इसको बस गीले कपड़े से साफ कर दिया, डेट से लस्टर वगैरह में इसके ऊपर कुछ भी नहीं लगाता। ये आप देख सकते हैं कोई शाइनेस इसके ऊपर नहीं है, मैट आपको इसमें फिनिशिंग देखने को मिलेगी, इसलिए वजह से ये बरकरार भी है। सॉरी, और बरकरार रहने का उसके पीछे राज यही है कि आपने उसके ऊपर शाइनर, लस्टर, ये चीजें नहीं लगाई, साफ गीले कपड़े साफ कर दिया और ऊपर सॉफ्ट वाला कपड़ा मार दिया बस। ठीक है, राइट। तो अच्छा सीट्स के बारे में मुझे बताओ, ये बड़ी एक पुरानी ओल्ड लुक दे रहे हैं, रोलर वाली सीट्स हैं। इस गाड़ी में जो ऑटोमेटिक सीटें होती थी
इलेक्ट्रिक जिसे कहते हैं, वो आती हैं या नहीं? नहीं, इसमें इलेक्ट्रिक सीट्स नहीं आती। इसमें उस्मान भाई 2 मॉडल्स हैं जो जिस तरह मैंने आपको बताया 82, 83। उसमें सोफा सीट का पुराने ज़माने में काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड होता था, एक ही लेंथ होती थी पूरी, और एक जो है वो ये ड्यूअल में इस तरह आती थी। अब ये सोफ़ा सीट ये भी है, लेकिन जो है वो इसमें जो है एक सेट पूरा नहीं है, ये ड्यूअल सेट में है। इसकी सबसे अच्छी बात है कि मैंने चेंज भी इस वजह से नहीं कराया। आपने देखा होगा लोग कार्स में बकेट सीट्स लगवाते हैं, हार्ड हो जाती हैं, और फिर जो है आप सिर्फ थोड़ी देर के लिए आप गाड़ी चला सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए आप गाड़ी या कहीं लॉन्ग डिस्टेंस के लिए आप चला नहीं सकते हैं। तो ये है कि आप इसमें कराची भी जाके उतरे ना यहाँ से इस्लामाबाद से, तो आपको गाड़ी जो है ना तंग नहीं करेगी और आपको कमर में और किसी किस्म की आपको थकावट नहीं महसूस होगी इसमें। अच्छा, अब मजीद इंटीरियर का बताओ इसका मुझे। अच्छा, इंटीरियर में इसमें यह है कि इसका जो इंटीरियर में मैंने एक चीज़ चेंज किया, वो इसका स्टीयरिंग चेंज किया है, क्योंकि जब गाड़ी स्पिन करते हैं बड़ा स्टीयरिंग है तो उसको टर्न करने में थोड़ी सी मुश्किल होती थी। तो मैंने इसमें मोमो का जो है स्टीयरिंग वुडिश जो है इसमें कॉम्बिनेशन के साथ लगाया है। और हैंड ब्रेक इसकी जेन्युइन जिस तरह आती है यहाँ पे, उसी तरह की उस तरह भी है, यहाँ पे भी आती है। अगर आप ऑप्शन है कि अगर आपने यहाँ पे लगवानी है या फिर आपने यहाँ पे लगवानी है। गियर इसमें जो है ये हैंड ब्रेक इसकी जेन्युइन है, जेन्युइन इसकी हैंड ब्रेक यहाँ पे है। अच्छा जी, इसके बाद जो आ जाते हैं गियर्स के ऊपर, तो इसका जो जेन्युइन गियर आता है वो 2C आते हैं 5 स्पीड ट्रांसमिशन के साथ। ये जो है ऑलरेडी जेन्युइन ही इसमें इंस्टॉल कराया हुआ है। उसकी वजह ये है कि इसकी एक एवरेज बहुत ज़्यादा अच्छी है और रिलायबल है। इसके पार्ट्स अगर कोई चीज़ टूट जाए तो वो हर जगह से मिल जाती है इसलिए। ठीक है, सही। तो आपने गियर की ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं की, उसी का गियर है और उसकी कॉम्बिनेशन जो है वो 3S आपने जो डाला है उसके साथ भी किया। और इसकी गियर की सबसे मजे की बात है कि अगर 1JZ इंजन इंस्टॉल कराना हो, 2JZ जो क्राउन के इंजन हैं उसके साथ भी इनकी होजिंग मैच करके बोल्ट टू बोल्ट फिटिंग के साथ ये गियर मैच कर जाता है उसके साथ। आजकल क्योंकि 1JZ और 2JZ का ना बहुत ज़्यादा क्रेज है, बहुत ज़्यादा क्रेज है लोगों में, और वो अच्छी, मैंने काफ़ी उन गाड़ियों में देखा है जो गाड़ियां उन इंजन को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, उसके बावजूद भी लड़कों ने वो इंजन इंस्टॉल करवाए हुए हैं। जी, वो इंजन उन्होंने इंस्टॉल, मैंने भी सोचा था इसमें कि उस्मान भी मैंने इंस्टॉल कराऊं, लेकिन उसकी वजह ये है कि इंजन आपने सिर्फ डालना नहीं है, आपने गाड़ी को डेली बेसिस पे रूटीन में रनिंग में भी रखना है। तो जी, अब ये है कि लड़कों ने इंस्टॉल तो करा लिया, लेकिन लोग फिर उसका पेट्रोल भी ना पूरा कर सकते। तो यहाँ पे ये है कि इसका जो एवरेज है ये इंजन की बहुत ज़्यादा अच्छी है। एक तो रिलायबल भी है, टोयोटा का है, वो भी टोयोटा का, लेकिन उसकी पावर बहुत ज़्यादा है। आपको ये कितना एवरेज देता है? ये मुझे 13 से 14 किलोमीटर की एवरेज उस्मान भी देता है ये लोकल में, और लॉन्ग पे जो है वो पेडलिंग पे डिपेंड करता है। RPM 1-2 के अंदर मैं रख के चलाता हूँ, और ये जो 14 से 13 किलोमीटर की एवरेज मुझे देता है। उसकी वजह ये है कि इसकी जो हिस्सा है वो भी बड़ा है, इंजन भी बड़ा है और बॉडी हल्की। और AC वर्किंग है इसका? AC इसका बिल्कुल वर्किंग में, बिल्कुल स्टॉक जिस तरह है वही इसमें इंस्टॉल हुआ है। अच्छा, थोड़ा सा मुझे अब इसके बैक के बारे में बताओ। जी उस्मान भी, इसके जो बैक है उसमें जो है इसकी जो लाइट्स है ना, जिस तरह फ्रंट पे इसकी लाइट्स का अपना शशका, बैक पे भी इसकी लाइट्स जो वाइड है ना वो बहुत खूबसूरत लगती हैं। ये एक तरीके से लावा टाइप की जो है शेडिंग देती हैं, और इसमें जो रिवर्स का ऑप्शन आता है वो दरमियान में आता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा जो ट्रेंडिंग में आपने GTA Vice City देखी होगी या खेली भी होगी। तो जो वो टैक्सी आती है येलो कलर की, उसकी भी लाइट जो ये होती है, बस फर्क ये होता है कि उसकी जो फ्रंट लाइट होती है वो ड्यूअल वाली होती है, जो चकोर में जो है वो होती है, लेकिन ये जो है बैक से इसकी सेम टू सेम वही। प्लेट पे आपका नाम लिखने का मकसद ये नाम लिखने का कि वैसे तो मुझे चचोरपन ये पसंद नहीं है, टू बी ऑनेस्ट, कि गाड़ी के ऊपर सिर्फ सादी से नंबर प्लेट वगैरह होनी चाहिए, लेकिन ये अभी जो है तैयार कराने के बाद मैंने यहाँ पे नाम लिखा कि पहचान थोड़ी सी अच्छी लग रही है वैसे। अच्छा, इसके साथ मैंने ये देखा कि लाइट्स इसकी यहाँ पर हैं। बाज़ पुरानी गाड़ियाँ आती हैं उनके बम्पर में यहाँ पे लाइट्स। उस्मान भी, इसमें इसकी भी यहाँ पे लाइट्स होती हैं। इसमें जो दोनों मॉडल्स हैं उसमें जो है यहाँ पे भी लाइट्स आई हैं, उसके वाइड बम्पर्स भी हैं बैक पे। अच्छा। जो कि क्रोम की फिनिशिंग के साथ आए हैं, और उसमें ये कि दरमियान में लाइट आती है और यहाँ पे भी लाइट्स आती हैं इसमें। अब ये जो है इसमें मैंने अपग्रेड कराई है, मुझे उसके मॉडल की जो पुराना मॉडल है उसकी केसिंग मुझे मिल गई थी, इसको मैंने लेके तो फिर इसको जो है यहाँ पे फिनिशिंग मैंने इसकी कराई है। अच्छा, ठीक है। और ये मफलर बताए, मफलर कौन सा? अच्छा, मफलर ये चैम्बर एग्जॉस्ट है। इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये है कि एक तो एवरेज में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है ये, दूसरा इसकी जो साउंड जो है वो बड़ी स्मूथनेस और साउंड जो है इसकी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होती है। और अगर आपने कहीं जो है दूर जाना हो, फैमिली के साथ जाना हो, जहाँ पे आप रेस छोड़ेंगे, RPM लो रखेंगे, वहाँ पे बिल्कुल साइलेंट हो जाएगा। इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये है। ठीक है। ठीक है, आपकी जो गाड़ी की लुक है ना पीछे से, वो अमेरिकन जो गाड़ी आती थी पुरानी लंबी कैडलेक टाइप, बिल्कुल वही लुक है इसकी और बड़ी प्यारी लग रही है। लिप आपने इसके ऊपर ये जो लगाया हुआ है, स्पॉइलर जो लगाया है, ये पहले तो मैंने नहीं इंस्टॉल कराना था, लेकिन ये कि थोड़ा मैंने कहा तजर्बा इसके ऊपर करते हैं, तो ये इसके ऊपर जो है थोड़ा ट्राई मैंने किया, तो देखें कि जो है इसकी लुक देखते हैं कि कैसी आ रही है।
लुक साइड से अच्छी आती है, बैक हाँ साइड से इसकी लुक बहुत प्यारी है, लेकिन इसमें थोड़ी सी जो है ना चेंजेस की जा सकती है। आनी चाहिए उसमें ये कि इसकी हाइट जो है थोड़ी सी ज्यादा होनी चाहिए, और जो इसकी थिकनेस है वो कम होनी चाहिए, और फिनिशिंग थोड़ी सी और अच्छी हो जाए तो बहुत ज्यादा जबरदस्त हो जाएगा। इंशाल्लाह अपग्रेड करेंगे वक्त के साथ इसको भी, तो अभी स्टार्टिंग है। ये इसका एरियल जो है ये जेन्युइन है जी, इसका ये जेन्युइन यहाँ पे आता है, पुरानी गाड़ियों में आता था, इग्निशन के साथ ऑन होता था। जिस तरह आप मोटर पे आप जा रहे हैं, ऐसा ऐसा गाड़ी बैठ रही है, थ्रॉटल दे रहे हैं, साथ ही एंटीना आपने निकाला, उसका शशका ही अलग होता है। तो सारी जो है ना ओल्ड क्लासिक थीम वो मैंने इसमें रखी है, किसी चीज को अपग्रेड नहीं किया मैंने। बड़ी प्यारी ओवरऑल एक थीम ना बड़ी जबरदस्त है इस गाड़ी की। मैंने फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में ये देखी है कोरोना, क्योंकि इससे पुराने मॉडल देखे हैं, इससे आगे के मॉडल देखे हैं, लेकिन ये मॉडल जब मुझे बताया गया था 83, तो मैं सोच रहा था कि यार 83 मॉडल है कौन सा, मेरे जहन में नहीं आ रहा था। फिर मैंने उसको गूगल किया तो मुझे तब पता चला कि अच्छा ये गाड़ी भी कोई बना सकता है। एक तो गाड़ी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा रीजनेबल है। इसकी मेंटेनेंस जो है वो ज़्यादातर लोग समझते हैं यार कि पुरानी गाड़ियों की मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। मैं खुद जो है वो पर्सनली तौर पे जॉब कर रहा हूँ, तो एक बजट में रह के गाड़ी आप जो है वो एज कंपेयर करें ना नई कार से, तो आपको 15-20 हज़ार जो है उसके फ्यूल वगैरह के ऊपर लग जाता है, और इसके ऑयल चेंज करने के ऊपर लग जाता है। आप 7 से 8 हज़ार में इसको ऑयल और फिल्टर चेंज करवा लें टाइम टू टाइम, और आप चलाते जाएँ। तो मैं ये जितना खर्चा आप बता रहे हैं ये एक सुजुकी मेहरान का ऑयल चेंज का खर्चा है, और जो है और तंग भी नहीं करती क्योंकि सिंगल हैंड यूज़ रही है। तो और सबसे मेन चीज़ जो है जो बॉयज़ में हमारे कमी है कि गाड़ी को समझना नहीं। आपने जब बाहर से काम करवा लिया, हाँ बस गाड़ी रेडी होगी चल गए। मैंने इस गाड़ी के साथ खेला है, इसकी वायरिंग के साथ, इसकी चीज़ों के साथ। तो अब जहाँ जो चीज़ का मसला आता है मैं उसको खुद भी इतना एबल हो चुका हूँ कि इसको मैं हल कर सकता हूँ। मेरे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी है कुछ गाड़ियों का, लेकिन मैंने आपकी बात सही है कि बाहर से गाड़ियाँ तैयार हो जाती हैं और जब दरवाज़ा खोलो तो फिर उसमें बैठने का दिल नहीं करता। 2 दिन पहले भी मैंने एक ऐसी गाड़ी देखी है और मुझे पसंद थी, KE70 थी, लेकिन वो मैं इसलिए छोड़ दी कि जब मैंने उसका दरवाज़ा खोला तो अंदर से कबाड़ थी बिल्कुल, ऊपर से एक रंग किया हुआ। हमारे बॉयज़ का सामान भी ये कि जो है इंजन बे रेडी नहीं करवाते, इंटीरियर रेडी नहीं करवाते, बाहर से बस गाड़ी के ऊपर जो सुर्खी पाउडर लगा के बस रेडी होगी। लेकिन इसमें मैंने जो एक चीज़ के ऊपर फोकस किया, इसके इंटीरियर के ऊपर, खासतौर पर जो इंजन बे है, इसका इंजन रूम है मैं आपको दिखाता हूँ, वो काफ़ी ज़्यादा मैं साफ रखता हूँ। अगर वो गंदा होना, कहीं पे ऑयल नज़र आए, कहीं पे कोई रस्ट नज़र आए, तो मैं कहता हूँ यार मैंने जो है ना गाड़ी चलानी ही नहीं है। एक फ्रंट लुक ज़रा मैं आपकी गाड़ी की लूँ कि इस वक्त माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि, और जब आपने ड्रिफ्टिंग की है जी बिल्कुल, तो ड्रिफ्टिंग के वक्त इस गाड़ी की ना कुछ रोड अपीयरेंस बहुत नेक्स्ट लेवल थी, बहुत ही ज़बरदस्त थी। तो माशाल्लाह मैं यही कह रहा था कि लड़कों का जो गाड़ियों का शौक है ना, ये क्रेज बस नेक्स्ट लेवल क्रेज है। बस ये लिमिटेड, जिस बंदे के पास जेब में जितने पैसे हैं उसने उसके हिसाब से अपना शौक पूरा किया, लेकिन किया जरूर है। उस्मान भी अच्छी थीम है। आजकल के जो मुश्किल दौर आप भी समझते हैं सारे मामलात को, वहाँ पे ये कि वीकेंड के तौर पे अगर आप इस गाड़ी को इस्तेमाल कर लें, और ये भी नहीं कि सिर्फ वीकेंड के तौर पे मैं इस गाड़ी को जो शहर से बाहर भी लेके जाता हूँ। अभी भी मुझे कोई कहना कि इसको यार यहाँ से मैंने तुम्हारे साथ कराची चल रहे हैं, तो मैं मुझे इस पर इतना ट्रस्ट है कि मुझे रास्ते में कहीं गाड़ी तंग नहीं करेगी, और अगर करेगी भी इन केस तो मैं इसको जो है खुद हैंडल। आपने जो इंजन इंस्टॉल किया है ना जी, वो कभी भी तंग नहीं करता, ये एक बात है। चेक करवाता हूँ, बताइए। अच्छा, इसमें उस्मान भी शॉक्स ओरिजिनल नहीं आते बोनट के अंदर, मैंने जो खुद ही इंस्टॉल करे क्योंकि इसका बोनट का जो है वजन बहुत ज्यादा होता है। जिसमें रॉड आते हैं, आपको पता है पुरानी गाड़ियों में, वो रखने की वजह से एक साइड पे बोनट का वजन आता है, टेढ़ा हो जाता है। हाँ। तो फिर ये जो है ना इस चीज को बरकरार रखने के लिए लेवल को मैंने जो है अपनी साइडों पे शॉक्स लगाए हैं। अच्छी, बड़ा अच्छा लगे जब वो ऑटो खुला है। V8 की लुक आई बिल्कुल डिसेंट टाइप की। अच्छा चले माशाल्लाह। अब इंजन के बारे में थोड़ा सा जी उस्मान भी, इंजन ये इसका हुड खोल के भी एक जबरदस्त लुक आ रही है आपके इंजन की। जी उस्मान भी, ये बेसिकली जो है वो 3SFE इंजन है, टोयोटा क्राउन वगैरह में आता है। ये 2003 मॉडल के अंदर और 2004 के अंदर बहुत ज़्यादा रिलायबल इंजन है। एवरेज इसकी जो है बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। आजकल जो टोयोटा हाईएस्ट वगैरह हैं उनमें भी इंजन ये इस्तेमाल होता है। इनकी एवरेज और इसकी जो मेंटेनेंस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऑयल चेंजिंग और इस तरह का खर्चा वगैरह वो बहुत ज़्यादा एक तो मुनासिब है। दूसरे इसके पार्ट्स अगर कहीं टूट जाए कोई चीज़ तो एक चीज़ की मिल जाती है। अगर ये इसका कोई पार्ट टूट जाता है वो अलहदा से मिल जाता है। ज़्यादातर जो इंजन होते हैं लोग बड़े इंस्टॉल करवा लेते हैं, लेकिन ये कि फिर उनके पार्ट्स एक तो एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके पार्ट जो है वो बहुत रीजनेबल बजट में आपको जो है मिल जाते हैं। ये आपने बड़ा यूनिक सा काम किया है, लाइट लगा के। जी, मैंने दोनों साइड पे इसके जो है वो थीम, क्योंकि इसके इंजन के जो टैपेट कवर है इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि मैंने ब्लू इसकी कॉम्बिनेशन की है, और साथ ही इसकी कॉम्बिनेशन को टच देने के लिए मैंने दोनों तरफ इसकी लाइट भी लगाई है। और वैसे भी रात के टाइम ज़्यादातर लोग जब गाड़ियों के अंदर काम कर रहे होते हैं, कुछ तरह का मसला मसाइल आ जाता है तो इंजन बे के अंदर लाइट नहीं होती है, तो डेकोरेशन की डेकोरेशन है और हेल्पफुल तो है। काफ़ी टेक्निकल आदमी हो आप, समझते हो। अच्छा, ये इसका चेसिस, इसको TT 140 कहते हैं। इसको 140 भी
कहते हैं और TT 141 भी कहते हैं। जो उसका 1982 का मॉडल है उसको 141 कहा जाता है, और जो 83 उसको TT 140। अगर आप नेट पे लिखें तो ये सामने इसका चीज़। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताइए कि ये जो इंजन आपने 3S इंस्टॉल करवाया था, ये इसकी अपनी फाउंडेशन पे बैठा था या आपको कोई इसमें अल्ट्रेशन करनी पड़ी थी? ये इसकी फाउंडेशन पे नहीं बैठा, क्योंकि जो है इसकी फाउंडेशन चेंज की है। इसका जो दूसरा 2C का इंजन आता है वो टोटली जो है डिफरेंट आता है पेट्रोल में, तो इसको जो है थोड़ी सी फाउंडेशन की इसकी मैंने अपग्रेड कराई है, और साथ इसकी जो सस्पेंशन है और जो स्प्रिंग्स हैं उसको भी मैंने हार्ड कराया, क्योंकि गाड़ी मैंने ऑलरेडी ड्रॉप बहुत ज़्यादा की है और इंजन भारी है जी, और जो इंजन है वो बहुत ज़्यादा वजनी भी है। तो जो हमारे मैकेनिक हैं उन्होंने ये हमें मशवरा किया था कि जी आप जो है स्प्रिंग को थोड़ा सा हार्ड करवा लें, ज़्यादा सॉफ्टनेस भी शॉक्स के लिए जो है बहुत ज़्यादा खतरनाक है, और कहीं पे भी कोई ना कोई चीज़ टूट सकती है, क्योंकि आपने कहा यही होता है, बड़ा इंजन जब डालते हैं तो गाड़ी जो है वो बेकाबू अक्सर होती है और कोई ना कोई चीज़ तोड़ देती है इंजन में। तो बस अभी ये है कि इंशाल्लाह जो है आगे इसको अपग्रेड करना है। मैंने जो इसकी सबसे मेन चीज़ अपग्रेड मैंने करनी है वो इसके रोटर्स करने हैं, क्योंकि इसके आप देख सकते हैं कि जो रोटर्स हैं वो बहुत ज़्यादा छोटे हैं, ओरिजिनल इसके हैं, और इसके आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा छोटे हैं। तो इसको जो है ना क्रेसिडा के मैं सोच रहा हूँ कि जो है उसको अपग्रेड में कराऊँ। उसके ड्रम्स काफ़ी ज़्यादा बड़े भी होते हैं और उनकी ब्रेकिंग सिस्टम भी अच्छी होती है। अगर बजट में रहा तो बैक पे भी मैं इसकी डिस्क लगवा लूँगा। और बताइए कि और आप इस गाड़ी में क्या क्या चेंजेस लाना चाहते हैं? जो उस्मान भाई मैं इसमें चेंजेस लाना चाहता हूँ वो एयर सस्पेंशन का जो है इंशाल्लाह ख्वाब है कि एयर सस्पेंशन इसके अंदर इंस्टॉल कराएं। इस गाड़ी का सबसे ज़्यादा मसला ये है कि इसका जो फ्रंट का सस्पेंशन आता है वो तवे के समेत आता है, तो जो डिस्कों के साथ आता है अलहदा नहीं आता। जिस तरह K70 वगैरह जो और कार्स हैं उनके अलहदा से आते हैं, आप उसमें एयर बैलून्स डाल के एयर सस्पेंशन जो है वो अपग्रेड कर सकते हैं। तो इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है, थोड़ी सी अल्ट्रेशन करनी पड़ेगी, और वो अल्ट्रेशन महंगी भी पड़ सकती है और क्या पता नहीं भी पड़े। तो मुझे मेरा एक सवाल है जी। सवाल ये है कि अभी आपने एयर सस्पेंशन की बात की, तो एयर सस्पेंशन तो आपको गाड़ी जब चल रही है तो कोई फायदा नहीं देगा, ऐसा ही है। जब आप खड़ी करोगे तो वो ड्रॉप हो जाएगी या लिफ्ट हो जाएगी। बस उस्मान भी जिस तरह आप स्पीड ब्रेकर से गुजरते हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया रिमूवेबल ये जो किट मेरा है ये नीचे टच होता है, ये भी टच हो रहा था। हाँ। तो वहाँ पे ये है कि जो है मैं वहाँ पे एयर सस्पेंशन पे इसको ऊपर उठा सकता हूँ, वापस ड्रॉप कर सकता हूँ। अगर मैंने 4 लोगों को बिठाना है तो वहाँ पे मुझे एयर सस्पेंशन का ये फायदा है कि मैं आराम से 4-5 बंदे इसमें बिठा सकता हूँ, गाड़ी नॉर्मल हाइट पे रहेगी। और जैसे ही मैंने अकेला अगर राइड करनी है या मोटरवे पे कहीं प्लेन रोड पे जाना है, मैं वापस इसको ड्रॉप कर लूँगा। अच्छा, अब आखिरी बात मुझे ये बताइए कि इस गाड़ी की कॉस्ट क्या है? अगर लेट्स से मैं लेके बनाना चाहता हूँ तो मुझे ये गाड़ी कितने की कॉस्ट करेगी? इंजन की क्या प्राइस होगी? इंस्टॉलेशन, ये रिम टायर, इस लुक में मुझे गाड़ी लाने के लिए कितनी खर्चा आएगा? उस्मान भाई इसके अंदर आपको कॉस्ट आएगी तकरीबन 10+ ही आपको आएगी, क्योंकि इसका जो इंजन इस वक्त ये हो चुका है वो कम से कम 3.5-4 लाख रुपए का ये इंजन है। फिर उसके बाद जिसका डिफरेंशियल लगा हुआ है बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है, वो यहाँ से मिलता भी नहीं है। पेशावर से बड़ी मुश्किल से मैंने मंगवाया है, और यहाँ पे अगर उसकी कोई चीज़ टूट भी जाती है तो सपोज जो है वो यहाँ से वो इस्लामाबाद रावलपिंडी से कहीं से भी नहीं मिलती है। तो ये है कि इन सारों की जो अपग्रेडेशन है करके मुझे ये 10-15 से ऊपर जो है इसकी रेस्टोरेशन जो ये आपको मैंने बताई है ये मुझे पड़ी है लास्ट। आपके ख्याल में इस गाड़ी का सामान पेशावर में ज़्यादा मिलता है? यहाँ पे भी मिल जाता है। जो उसके बॉडी पार्ट्स हैं, जिस तरह अभी मैंने इसको गाड़ी को रिस्टोर मैंने आपको बताया फ्रेशली किया है, तो इसके जो बम्पर्स हैं वो मैंने रिस्टोर किया है, इसकी जो लाइट्स हैं उसको रिस्टोर किया है, इसमें जो ग्रिल आती है बेसिकली इसमें जो 82 मॉडल आया है, जैसे कि मैं आपको बार बार 82 भी बता रहा हूँ क्योंकि कॉम्बिनेशन लोगों को फ़र्क पता चलना चाहिए। उसमें जो है वो छोटी लाइट आती है और उसमें जो जाली है वो बड़ी आती है। तो इसमें बेसिकली जो लाइट आपने लाइट बड़ी करके जाली छोटी डाली है? जाली जो है छोटी जाली है, ओरिजिनल इसमें आया है, उस मॉडल में दूसरी आई है, इस मॉडल में डिफरेंट आई है। तो ये इसमें थोड़ा सा फर्क है, और बम्पर भी इसमें वाइड आया है। तो ये छोटी छोटी अपग्रेडेशन इसमें मैंने किया। बॉनेट इसका मैंने अपग्रेड किया है, बॉनेट जो है काफ़ी ज़्यादा अरसा चल गया था अंदर जो है, क्योंकि इसमें डीजल इंजन, हाँ जी, एक ज़माने में डीजल इंजन वाले साहब ने इंस्टॉल करवा लिया था, थोड़ा सा वो भी गाड़ियों का शौकीन है, तो उन्होंने यहाँ पे अंदर जिसकी केसिंग होती है साउंड प्रूफिंग करने के लिए वो लगवा ली थी। उसके अंदर पानी जाके ना बॉनेट जो है काफ़ी ज़्यादा गल गया था। तो फिर मैंने कहा यार इसको अपग्रेड करते हैं। चलें, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने गाड़ी को अंदर से पेंट कराया या बाहर से कराया। लुक की बात है कि गाड़ी की लुक वो ऐसी होनी चाहिए, फर्स्ट जैसे कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन वो अच्छा होना चाहिए गाड़ी का। बिल्कुल ऐसा ही, और मैंने उसके ऊपर ही जो है मेहनत की भी है। उम्मीद करता हूँ जी ये वीडियो सबको पसंद आई होगी। इर्तज़ा भाई की मेहनत मैंने कोशिश की है कि बताऊं, और टोयोटा करोना 81, 82, 83 मॉडल इसी तरह अब K70 को छोड़ के इस गाड़ी को प्रोजेक्ट कार के तौर पे बनाएं, और ये मशवरा है सबको। काइंडली मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स बॉक्स में ये लिखना ना भूलिएगा कि अब K70 या टोयोटा करोना।